हेलो एवरीवन, दिस इज पुरु जनुचरिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाय पुरु। पिछले वीडियो में हमने क्रियाकलाप 6 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में अपन सारणी 6.1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये कुछ चेंजेस दे रखे हैं, वो रिवर्सेबल है या नहीं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा बिल्कुल भी रिवर्सेबल नहीं है। नो, एक बार कच्चे अंडे को आपने उबाल कर अंडा बना लिया तो वो जो है उत्क्रमणीय नहीं होगा। गाढ़े घोल से इडली, भाई एक बार इडली बना ली उसके बाद रिवर्सेबल नहीं होगा। गीले कपड़े से सूखे कपड़े बिल्कुल रिवर्सेबल है। गीले कपड़े से सूखे कपड़े हैं, उसे दोबारा से गीला कर सकते हैं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर बिल्कुल उसे दोबारा हम ऊन में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई स्वेटर को उधेड़ लो तो वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा ऊन में। अनाज से बना हुआ आटा बिल्कुल भी रिवर्सेबल नहीं है। एक बार आपने आटा पिसवा लिया चक्की से, उसके बाद उसे अनाज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध बिल्कुल रिवर्सेबल है, उसे दोबारा गर्म कर सकते हैं, दोबारा ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, सीधी डोरी से कुंडली डोरी बिल्कुल भी चेंजेस संभव है। भाई हमने एक डोरी है ऐसे ऐसे किया, अब हम इसे सीधा भी तो कर सकते हैं ना, इस डोरी को सीधा, तो ये सीधी हो गई, तो बिल्कुल चेंजेस संभव है। इसमें भी संभव है, इसमें संभव नहीं है, इसमें संभव है। ठीक है, कली से फूल बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक बार कली से फूल खिल गया फिर दोबारा कली में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दूध से पनीर रिवर्सेबल संभव नहीं है, पनीर से दूध नहीं बन सकता। गाय के गोबर से बायोगैस बिल्कुल भी संभव नहीं है। गाय के गोबर से बायोगैस बन सकती है, बायोगैस को दोबारा गोबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। खिंचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड बिल्कुल, ये क्या है, इलास्टिसिटी पाई जाती है उसमें, तो हम इसे नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। जैसे एक रबड़ होती है, बच्चों की चोटी वगैरह बांधते हैं गर्ल्स वगैरह के, तो क्या उसे खींचो, उसे जब छोड़ोगे तो वो वही पुरानी कंडीशन में आ जाएगी जिस कंडीशन वो पहले थी। ठीक है, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम बिल्कुल रिवर्सेबल है। दोबारा से फ्रीज़र में रख दो तो ये फिर से हो जाएगी, ये जम जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सारणी कंप्लीट हुई। अभी अपन आगे देखते हैं, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे बिल्कुल। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा ये फावले, कुदाली, खुरपी वगैरह। ठीक है, ये सब जैसे ये अलग होते हैं, जैसे ये वाला ये है, ये अलग है, ये डंडा और ये अलग है, मिक्स करके एक बना लिया। ये और ये अलग है, इनको करके मिक्स बना लिया, एक फावड़ा हो गया। ठीक है, ये कुदाली हो गई और ये खुरपी। ओके, लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्राय गर्म किया जाता है। जी, इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होती है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतया इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म किया जाता है, जिससे क्या कि थोड़ा सा वो मुलायम हो जाता है। ठीक है, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है उसका आकार। ठीक है, अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है, आसानी से इसमें घुस जाता है। और वो जब ठंडा होगा तो वो फिर से टाइट हो जाएगा, तो फिर वो क्या हत्थे को निकलने नहीं देगा वो। ठीक है, जब भले ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्थे पर कस जाता है, तो हत्था जो है निकलेगा नहीं, तो आपका औजार जो एकदम अच्छे से रेडी हो गया। ठीक है, इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, गर्म किया, उसे कस लिया, जब वो ठंडा होगा तो एकदम कस लेगा वो। ठीक है, तो वो फैलने नहीं देगा, उसे निकलने नहीं देगा, एकदम टाइट हो जाएगा। ठीक है, धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के चार वो घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, छोटा बनाएंगे, गर्म करके वो फैलेगा, उसमें किसी चीज़ को फंसाएंगे, उसके बाद टाइट हो जाएगा, तो वो निकलने नहीं देगा उस चीज़ को, तो इसलिए थोड़ा छोटा बनाया जाता है। भाई बड़ा बनेगा तो दिक्कत है, फिर उसके लिए बड़ा वो चाहिए लकड़ी वगैरह। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। देखो इस प्रकार से इसको गर्म किया, रिम को इसको गर्म किया तो इसके ऊपर चढ़ गई है। ठीक है, जब ये ठंडी होगी तो एकदम टाइट हो जाएगी, फिर ये निकलेगी नहीं कैसे, क्योंकि साइड से एरिया बड़ा होता है, ऊंचा होता है ये। ठीक है, जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद ये उबलना शुरू हो जाता है। ये डेली का प्रोसेस है, आपने किचन में जरूर देखा होगा। ठीक है, अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बाष्पन के थ्रू उड़ना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बाष्प बनती जाएगी और ये उड़ता जाएगा, तो इसमें जल की मात्रा जो है आपकी पॉट में कम हो जाएगी। जल बाष्प में परिवर्तित हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में हमने देखा कि जल बाष्प ठंडा करने पर द्रव में
द्रव जल में परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, वाष्प है वो गैसीय रूप में हो गया, लेकिन जब हम उसे ठंडा करेंगे तो वो वापस से उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वापस से जो है वो जल में परिवर्तित हो जाएगा। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा होगा। बिल्कुल सही बात है, आपने हमेशा देखा होगा। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, बिल्कुल। यह किस में बदल जाती है? पानी में बदल जाती है। क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, फ्रीज में रख दो बदल जाएगा ये। ठीक है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है, नेचुरली तो आपको वेट करना होगा सर्दी का जो भी। बूझों ने प्राय देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए काले रंग के पदार्थ तार को गर्म करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। ओके ओके। अरे मैं पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? भाई गर्म करता है, फिर उनको उसी हिसाब से चोट वगैरह दे के शेप में परिवर्तित कर लेता है। लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक लाल ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है, इतना गर्म करेंगे कि वो लाल हो जाएगा। ठीक है, उतना गर्म करते हैं, फिर उसको मनचाही शेप में परिवर्तित कर लेते हैं। जब ये मुलायम हो जाता है तब उसको पीट कर इच्छानुसार औजार का आकार दे दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? जो आप चाहो उस शेप में बदल सकते हो, ये उसमें चेंजेज हुए। एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। ओके, उसे एक उचित स्थान पर रखकर जलाएं। कुछ समय इस तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः इसकी लंबाई नापें। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपने कोई भी मार्केट से मोमबत्ती लेके आए, उसको क्या आप साइज़ नापो उसे। ठीक है, उसके बाद उसे जलाओ, लाइट वगैरह चला जाए जब भी जो भी, या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए, और उसे कहीं रख दो। 5 मिनट तक जलने दो, 10 मिनट तक जलने दो। उसके बाद क्या करो, आप उसे बुझा दो, फिर उसकी लंबाई नापो। तो उसकी लंबाई क्या कम हो गई कि मोम पिघल पिघल के क्या नीचे आ गई। ठीक है, तो उसकी लंबाई जो है कम हो गई। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और इसे गर्म करें तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। भाई बिल्कुल किया जा सकता है। ठंडा मई मोम है, एक्चुअली क्या है, मोम पिघल के नीचे आ गए, उसे दोबारा से गर्म करो, उस शेप में डाल दो जिस शेप में आप डालना चाह रहे हो। ठीक है, तो वो हो जाएगा। मोम तो चेंजेज होता है टेम्परेचर के साथ। क्रियाकलाप सेवन को धूप बत्ती में दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख जैसे बनाती है, ये कुछ राख और गैस के रूप में होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, आप धूप बत्ती जलाते हो तो क्या राख रह जाती है नीचे, उससे चेंजेस नहीं किया जा सकता, मतलब पुरानी कंडीशन में नहीं लाया सकता उसे। इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में प्रयोग किया गया था? भाई उसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक है, फास्फोरस था, जल गया, अब वो जल गया तो दोबारा फास्फोरस थोड़ी बन जाएगा, ऐसे केमिकल प्रोसेस हो गई वो तो। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा। जब दो मिश्रण एक मिश्रण के रूप में हों तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे? ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? बिल्कुल, जल और नमक में कोई भी परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ था जो हम रिवर्सिबल नहीं कर सके। भाई एक्चुअली हुआ क्या, जल को नमक को जल में घोला तो वो नमक घुल गया। ठीक है, लेकिन जब हमने वाष्पन किया तो वाटर क्या है, वो सारा उड़ के ऊपर चला गया। सॉल्ट वो उड़ता नहीं है, वाष्पन नहीं होता, तो वो वहीं रहा। क्या इस प्रक्रम को परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? बिल्कुल संभव है। ठीक है, अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से यह परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। पानी को वाष्पन से उड़ा तो नमक रह जाएगा। पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? हाँ, दूध को उसमें थोड़ी सी मात्रा दही डालो, वो जम जाएगा। रात को रखते हैं, सुबह हमें दही मिल जाती है। गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। भाई आपने सर्दियों में देखा भी होगा कि हमारी जो माता बहनें होती हैं वो क्या करती हैं कि थोड़ा सा गुनगुना दूध होता है, उसमें दही मिलाया, उसे हिलाया, फिर उसके बाद क्या आटे में रख देते हैं, क्योंकि बाहर सर्दी का मौसम होता है तो आटे में रख देते हैं, उससे क्या कि हीट बनी रहती है।
ठीक है, तो उससे जमने में आसानी होती है। फिर भी नहीं जम पाता क्योंकि ठंडी की वजह से, और कभी जम भी जाता है कि अगर इन्वायरमेंट थोड़ा सा कम ठंडा होता है तो, ठीक है, दिक्कत होती है नहीं तो सर्दियों में, क्योंकि गर्म माहौल चाहिए उसके लिए। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। दूध से दही कभी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। लैक्टोबैसिलस, उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, वो उनके थ्रू बन गया वो। हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रण करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पानी में चीनी घोलो, मीठी हो जाएगी, पानी में नमक को घोलो तो कड़वा हो जाएगा, तो चेंजेस हो गए ना उसमें। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, पानी से नमक को निकाल सकते हैं हम बिल्कुल अलग, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे को नहीं उत्क्रमित किया जा सकता। धूप बत्ती को नहीं कर सकते अपन, ठीक है, माचिस जल गई, तीली जल गई, उसके बाद नहीं कर सकते हम। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे चारों तरफ हजारों चीज़ें चलती रहती है जो चेंजेज होती रहती है, ठीक है। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित का मतलब पुरानी कंडीशन में लाना, जैसी वो पहले थी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे जो रिवर्सिबल हो। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इररिवर्सिबल हो। अपनी उच्च कक्षा में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा उनको वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक है बच्चों, थैंक यू। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ।